हाय एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे कि मार्केट आने वाले टाइम में किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो पहले अपन यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम से, फिर वीकली पे, फिर वन डे पे और फिर अपन इंट्राडे में यहाँ पे जाने वाले हैं। तो आप विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। तो पहले समझते हैं कि मार्केट में आखिरकार हो क्या रहा है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का मंथली का टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे लगा रखा है। तो मंथली में अगर आप देखोगे तो जब इलेक्शन से जो गिरावट है वो अपन को जो देखने को मिली, उसके बाद में जो रिकवरी आ रही है वो क्या अभी भी बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो मंथ वाइज बात करें तो जून में अपना रिजल्ट था इलेक्शन का, तो जून से अगर आप देखोगे तो मार्केट है अभी भी अपसाइड की तरफ ही यहाँ से जा रहा है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ कि ये मोमेंटम है वो कहाँ से बनना चालू हुआ, तो वो मोमेंटम बनना चालू हुआ है मतलब नवंबर 23 से। तो नवंबर 23 से अगर आप देखोगे तो पहले मार्केट 2 महीने एकदम अच्छा खासा मूव देता है, उसके बाद में स्लो स्टडी अपसाइड की तरफ जाता है और फिर जून में एक अच्छी खासी तेजी है वो यहाँ पे देखने को मिली थी। और अभी अगर जुलाई और अगस्त की बात करें तो मार्केट ने अभी भी एक टॉप बना के रखा हुआ है। तो मार्केट स्लो स्टडी क्या कर रहा है, मंथ में यहाँ पे बुलिश है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे बेरिस है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं वीकली पे कि वीकली पे आखिरकार क्या हो रहा है। तो वीकली की अगर अपन बात करें तो वीकली पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 4 वीक से रेगुलर क्या कर रहा है, निफ्टी यहाँ पे ग्रीन टू ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे बना रहा है। तो इस तरह से जब मार्केट विदाउट किसी प्राइस एक्शन के यहाँ पे चलता है तो वहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस है वो यहाँ बहुत रेयर केस में कम होता है। तो जब भी लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट जब अपसाइड की तरफ चलता है तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आएगा, मगर वो क्या है वहाँ पे बार बार ट्रेप होते रहते हैं और अपना एसल है वो वहाँ पे हिट करते हैं रहते हैं, तो उनको लॉसेज है वो कंटिन्यू होता रहता है। तो करंट सिचुएशन में मैं बात करूँ वीकली की, तो वीकली में भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे बुलिश ही दिख रहा है, कहीं भी कोई सेलिंग प्रेशर या कोई सेलिंग कोई अपॉर्चुनिटी है वो अपन को यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि वनडे पे कैसा यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो अभी निफ्टी में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। उस वजह से क्या है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस न तो बाइंग की साइड में आ रहा है न सेलिंग की साइड में यहाँ आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो वीडियो में मैं बार बार ये कह रहा था कि मैं निफ्टी में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का बुलिश है वो यहाँ पे नहीं हूँ। मगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो करीबन मुझे इस कैंडल के लगभग मैंने यहाँ पे बोला था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट करे और फिर यहाँ पे नीचे की साइड में आए, या एक डबल टॉप है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिले और फिर से यहाँ पे नीचे की साइड में आए। मगर मार्केट ने क्या किया है, अपने प्रेडिक्शन को रॉन्ग साबित करता हुआ मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो करंट सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, तो जो कैंडलें अगर आप देखोगे तो स्मॉल जो मोमेंटम हो रहा है इसमें क्या है कि न तो बायर यहाँ पे कमा पा रहा है और न यहाँ पे सेलर कमा पा रहा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो जो मोमेंटम है वो बड़े ही स्मॉल स्मॉल यहाँ पे है कि अगर आप देखोगे कि सुबह 15 मिनट की कैंडल है वो ओपन होती है, उसके बाद में पूरे दिन क्या है निफ्टी है वो साइडवेज यहाँ पे देखने को मिलता है, चाहे निफ्टी हो या वो बैंक निफ्टी हो। तो सारे इंडेक्स है वो अलग तरीके के विदाउट प्राइस एक्शन के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि लॉसेज हैं वो यहाँ पे होते रहते हैं। तो इसलिए आजकल क्या है कि मैं खुद स्टॉक में ट्रेडिंग है वो यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे इस तरह के मार्केट को देखते हुए तो स्टॉक में जो मोमेंटम है वो काफ़ी अगर अच्छे स्टॉक अगर आप सिलेक्शन करके उनमें इंट्राडे करोगे तो भी आराम से आप बेनिफिट है स्टॉक का उठा सकते हो। तो इंडेक्स में क्या है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन है वो या क्रिएट नहीं होता है तब तक अपन को यहाँ पे किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में कि इंट्राडे में किस प्रकार से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ इंट्राडे की, तो जो ये जर्नी चल रही है फिलहाल करंट सिचुएशन में निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो स्लो स्टडी जो ये जर्नी चल रही है अपसाइड की तरफ, तो इस जर्नी में किसी भी प्रकार का मैंने कोई ट्रेड है वो यहाँ पे नहीं लिया था। मैंने ओनली एक बार बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ भी है वो वीडियो। मगर निफ्टी में मुझे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस एक्शन जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से यहाँ पे ट्रेड है वो यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि मार्केट यहाँ से बहुत अपसाइड चला जाएगा तो भी मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा तो मैं भी यहाँ भी रॉन्ग हूँ। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, टॉप पे आके एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया और एक शानदार बड़ी कैंडल है वो यहाँ पे देखने को मिली। और अगर आप देखोगे तो यहीं पे वापस से एक बाइंग मोमेंटम है फिर से देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें इस तरह के मोमेंटों की, तो ये मार्केट में अपन यहाँ पे सोच भी नहीं सकते इस तरह के ये मोमेंटम है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के मार्केट में क्या है, लॉसेज हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो मैं करंट मार्केट की अपन बात कर लेते हैं कि मार्केट है वो किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो वहाँ पे अगर देखें तो ओवरऑल बात करेंगे
ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट में अभी भी नो डिसीजन मार्केट है वो यहाँ पे बना हुआ है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे अपन डिसीजन नहीं ले सकते। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आवरली चार्ट लगा के अगर आपको एक बार दिखाऊँ तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अभी नो डिसीजन मार्केट है वो यहाँ पे बना हुआ है। नो डिसीजन मार्केट यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर बात करें कि बाइंग हैपनिंग है वो कहाँ से होती हुई आ रही है, तो अगर मैं बात करूँ तो बाइंग हैपनिंग है वो देखोगे तो यहाँ पे बायर एक्टिव हैं, इस कैंडल पे बायर एक्टिव हैं और इस कैंडल पे बायर एक्टिव हैं। तो जब तक मेन जो कैंडल होने वाली है अपनी बैंक निफ्टी के अंदर वो कैंडल होने वाली है ये, तो इसका लो है मैं एक बार आपको मार्क कर लेता हूं, तो लो है वो 24,880 का यहाँ पे लो नजर आ रहा है, 24,880 का। जबकि मार्केट है वो यहाँ से 400-500 पॉइंट है वो यहाँ से अप साइड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी करंट सिचुएशन में निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में यहाँ पे ट्रेड करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि आपकी कैपिटल है वो यहाँ पे दाव पे लगी है, तो आप रेंडमली इसमें किसी भी प्रकार से ट्रेड मत कीजिएगा, मार्केट को वॉच कीजिएगा। उसके बाद में प्राइस एक्शन क्रिएट होने के बाद में आप ट्रेड को अपने एजुकेट कीजिएगा, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में मैं किसी भी प्रकार का यहाँ व्यू है वो आपको नहीं देने वाला, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट एक दिन में ही इस लेवल को यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक करे या फिर से यहाँ पे अपसाइड की तरफ एक मूव करें। तो अभी भी मेरे लिए जो मार्केट है करंट सिचुएशन में वो नो डिसीजन मार्केट है। तो इस तरह के मार्केट में मैं सिर्फ अपनी कैपिटल को सेव करने की यहाँ पे सोचूंगा। नो डिसीजन मार्केट में लॉसेज है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली होप के ट्रेड है। अगर आप देखोगे चार्ट को क्लियरली तो चार्ट में कोई बड़ा प्राइस एक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे मार्केट खुलता है अपसाइड चला जाता है, खुलता है अपसाइड चला जाता है, तो आपने कहीं ना कहीं रीड तो ये किया होगा कि मार्केट है वो इस तरह से नहीं चलता, मार्केट प्राइस एक्शन से चलता है। तो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी भी प्रकार का कोई प्राइस एक्शन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखे तो एक अलग बात है। तो इसलिए निफ्टी है वो मेरे लिए फिलहाल करंट सिचुएशन में नो डिसीजन यहाँ पे होने वाला है। न तो मैं यहाँ पे बाइंग की सोच सकता हूँ, न मैं यहाँ पे कॉल के बारे में सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ। तो फिलहाल मंडे के लिए मैं मार्केट को ओनली वॉच करने वाला हूँ कि मंडे के टाइम पे मार्केट क्या करेगा। उसके बाद में अपन यहाँ पे ट्यूसडे को यहाँ पे एनालिसिस है वो मंडे के ट्रेडिंग सेशन को देख के यहाँ पे ट्यूसडे का एनालिसिस करेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मैं एक बार वीकली चार्ट है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्रिएट किया है। टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में अपसाइड जा रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी है वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे करेक्ट हो, या हो सकता है कि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में वीकली में फिर वो यहाँ से एक ब्रेकआउट है वो यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम है वो अभी काफ़ी पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कोई बड़ा मूव है यहाँ अपसाइड की तरफ दिया नहीं है। तो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपन को ट्रेड दे सकता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी है वो अपसाइड जाने की कोशिश जरूर कर रहा है, मगर जो मोमेंटम है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो वनडे के चार्ट पे करीबन 5 ट्रेडिंग सेशन से वो यहीं इसी जोन में यहाँ पे कामकाज कर रहा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए अभी बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी है अभी भी नो डिसीजन में यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ भी निकलना होता है तो भी मार्केट है वो निकल जाता है 1 या 2 दिन होल्ड करने के बाद में। अगर नीचे की साइड में आना होता है तो वो स्पीड से नीचे की साइड में आता है, यानी सेलिंग है वो हमेशा ऑलवेज फास्ट होती है। तो इसलिए अभी मार्केट है वो बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, अपने आप को अपर लेवल पे है यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा है वो बुलिश है वो यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी है एक जोन है, इसी जोन के अंदर है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा मूव है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो सुबह का जो टाइम होता है उसमें एक मूव मिलता है, उसके बाद में साइडवेज यहाँ पे हो जाता है। तो जब तक कोई भी मार्केट एक बार कोई प्राइस एक्शन क्रिएट नहीं करता है तब तक आप अपने क्वांटिटी को स्मॉल रखिए या मार्केट को ओनली वॉच कीजिए। उससे क्या है आप लॉसेज से बच सकते हो, क्योंकि ये मार्केट है ये किसी का नहीं है। तो इसलिए अपने लॉसेज है उन पे कंट्रोल करो, मार्केट मौका देगा आपको पैसे कमाने का। आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, इंडेक्स को अभी इग्नोर कर सकते हो। तो अभी बैंक निफ्टी है वो मंडे को अपन को यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड है वो अपन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 51,500 के अबव। यहाँ पे जब बैंक निफ्टी 51,530 को अगर अपसाइड की तरफ निकालता है तो एक मोमेंटम है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी मैं इतना कोई खास बुलिश या बेरिश है वो नहीं रहूँगा, क्योंकि मंडे का जो मार्केट है उसी को देख के फिर अपन यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट में आखिरकार होने वाला क्या है। क्योंकि अभी मार्केट में या तो मार्केट कोई न्यूज को लेके यहाँ पे साइलेंट है, या किस प्रकार से यहाँ पे मार्केट है
तो अभी क्या है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट में जो जिस तरह की कंडीशन फिलहाल यहाँ पे बनी हुई है, इस तरह की कंडीशन को यहाँ पे एक बार आप इग्नोर करके चलिए, क्योंकि आप देखोगे तो सुबह से मार्केट में इतना बड़ा इंडेक्स होने के बाद में मार्केट कोई कामकाज यहाँ पे नहीं कर रहा है। आप सेलिंग करते हो तो भी फिर आप अब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बाइंग करते हो तो बाइंग में किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई मोमेंटम है वो फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी को जरूर में यहाँ पे अपसाइड मूव है वो यहाँ पे एक पेंडिंग पड़ा है, तो बैंक निफ्टी में एक बाइंग हो सकती है, या फिर वो आए नीचे तो वो भी 50,800 के नीचे ही क्या है बैंक निफ्टी में एक गिरावट है फिर से देखने को मिल सकती है। तो मंडे के मार्केट को ओनली अपन यहाँ पे वॉच करने वाले हैं। तो ये आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।